तो आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू पूरा हाई लेवल तक जाएंगे, बेसिक टू पूरा एडवांस यहाँ पर हम देखेंगे। तो बेसिक से जैसे पूरा जो भी सारा हमारा नंबर स्टार्ट होता है, जो नंबर सिस्टम का पूरा कैसे होता है यहाँ पर देखो। सबसे जो बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर थ्रू आउट योर कैरियर तुम पढ़ोगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो पूरा अप टू क्लास 12 तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही पढ़ोगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला क्या है देखो, ये पूरा हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एक है रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स ठीक है। फिर से रियल नंबर में 2 और सब टाइप्स आता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है क्या, इरेशनल नंबर्स। वेरी गुड। और एक होता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स फिर रेशनल नंबर का में फिर क्या आता है, इधर आता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी दिख ओके। फिर इंटीजर्स का फिर पार्ट है कि होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स ठीक है। फिर होल नंबर का फिर 2 टाइप होता है, फर्दर उसको डिवाइड किया है। क्या क्या होल नंबर में आ जाता है एक, चार्ट बनाएगी। हाँ, होल नंबर में एक आ जाता है नेचुरल नंबर्स और 0 आ जाता है। ठीक है। तो ये है पूरा हमारा नंबर सिस्टम का ट्री और फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम आ जाता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जैसे क्वेश्चन ऐसे तुम देखे होगे कि ट्रू और फॉल्स में आता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल और इंटीजर्स आर होल नंबर। ये ट्रू और फॉल्स ऐसे आता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे ना हमेशा ट्रू होता है। नीचे से अगर ऊपर जाओगे ये हमेशा ट्रू होता है। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू। और सेम साइड में जाना है। ठीक है ना। तो ये हमेशा ट्रू होता है।
ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर और इंटीजर्स आर रियल नंबर। तो अगर नीचे से ऊपर जाओगे ट्रू होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो फॉल्स होता है। ठीक है, ये जो सारे टाइप का हम ईच चीज टाइप को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर में रियल नंबर है, लेकिन हम जो बेसिक डेफिनेशन होता है, इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। तो ये सारा टाइप का थोड़ा याद रख लेना है, और याद रखो ये ट्री को दिमाग में फिट कर लो। ओके ओके, थोड़ा वेट कर, शायद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ट्री है और नंबर सिस्टम का ट्री और नंबर सिस्टम का फैमिली, उसको पूरा याद रख लेना है, ताकि अगर आप कहीं पर ट्रू फॉल्स जैसे आएगा तो ट्रू और फॉल्स, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो हमेशा ट्रू होगा, ऊपर से नीचे फॉल्स होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटा वाला सेट से, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है? द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसी नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। सपोज देखो, मैं सर वो चार्ट दिखाओ ना। सपोज मैं किसी को बोलूँगा, चलो, तो नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जो नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। सपोज मैं तुमको बोलूँगा कि तुम्हारे पास ड्रेस कितना है, काउंट करो। तो काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे, हाँ कि नहीं? तो जो नंबर काउंट के लिए यूज होता है उसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। और ऐसे भी आ जाता है कि नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय एन। सेट चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं नेचुरल नंबर को क्या, कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, और यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कुछ है क्या? नहीं है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो सेट आता है वो होल नंबर्स का सेट आता है। होल नंबर क्या होता है ना? ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। जितने सारे नेचुरल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ, उसको क्या बोला जाता है? होल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर्स। और इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू, जैसे सेट में भी देखे थे। होल नंबर को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डब्ल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है? हमारा होल नंबर से। ठीक है ना। और सबसे छोटा होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है। सबसे बड़ा होल नंबर है क्या कुछ? सबसे बड़ा होल नंबर कुछ है क्या? नहीं है। तो सबसे बड़ा होल नंबर भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट नोट्स है क्या ना? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने सारे भी नेचुरल नंबर्स है और होल नंबर है, देखो जितने सारे नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर के अंदर, ये होल नंबर के अंदर ये सब आ रहा है कि नहीं? देखो नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं 1 2 3। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर, हम बोल सकते हैं होल नंबर्स। इसको अगर तुम सबसेट यूज करके बोलोगे तो सबसेट यूज करके हम क्या बोल सकते हैं बताओ? अगर सबसेट का टर्म में उसको डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? कौन किसका सबसेट होगा? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो कौन किसका सबसेट होगा? नेचुरल नंबर होल नंबर का। वेरी गुड। तो अगर यहाँ पर सबसेट में हम करेंगे तो ये पहला नोट है
सबसेट में लिखेंगे तो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने सारे भी नेचुरल नंबर है वो सारे को होल नंबर बोलते हैं। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन उसका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा ट्रू मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखो, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे, तो हम बोलेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? सारा होल नंबर में तो जीरो भी आ रहा है, तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो एक होल नंबर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है, द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसका उल्टा ट्रू नहीं है, बट नॉट नेचुरल नंबर। हम बोल रहे क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। ठीक है ना, क्योंकि जीरो होल नंबर में है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसीलिए क्या होता है ना, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स आप लोग बताना है। पहला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। ओके। और दूसरा वाला, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा? फर्स्ट वाला ट्रू होगा, सेकंड वाला फॉल्स होगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन और होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। और रीजन इसका क्या दोगे बताओ? ये जो फॉल्स है, फॉल्स का रीजन क्या दोगे? जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वेरी गुड, जीरो इज अ होल नंबर। हाँ वो लिखना है, जीरो एक होल नंबर है लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया तो पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर पूरा क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर ना, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो जितने सारे नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर सारे, और जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव सारे को अगर एक साथ लेंगे तो उसका सेट को बोला जाता है क्या? इंटीजर्स बोला जाता है। तो इंटीजर के अंदर आ जाएगा हमारा सारा होल नंबर। देखो ये होल नंबर सारे आ जाएंगे, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो जितने सारे भी नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, जैसे नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -1 -2 -3, ये सब आ जाएंगे। और जीरो, ये सबको अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इंटीजर हो जाएगा। और इसको कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय जेड और आई, कैपिटल जेड और कैपिटल आई से लिखा जाता है किसको? इंटीजर। सेम यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो एक पॉजिटिव नंबर नहीं है कि जीरो एक नेगेटिव नंबर भी नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो, मैं अगर बोलूँगा जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जीरो इज नेगेटिव, वेरी गुड। तो ये याद रखना है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। और ऐसे सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव इंटीजर का सबसे राइट में आएगा। तो नेगेटिव इंटीजर का सबसे राइट में कौन है? -1, तो -1 हो जाएगा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर। मुझे सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर बताओ, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन होगा? नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, यस। तो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। कि और
ऐसे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में सबसे लेफ्ट में आना चाहिए। देखो सबसे बड़ा मतलब तुमको एक्सट्रीम राइट में एक नंबर मिलना चाहिए, और स्मॉलेस्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में एक नंबर मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर का सबसे लेफ्ट में एक नंबर हमको मिल रहा है 1, तो इसीलिए 1 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे बताओ सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है क्या? सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं है, हाँ कि नहीं? ओके, देखो ये जो इंटीजर को और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। नंबर लाइन तो पता है आप लोग को, ये हमारा नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन स्टार्ट बीच में 0 को सपोज लिखते हैं 0, उसका राइट में 1 2 3 4 5 फिर 6 ऐसे आता है। फिर उसका लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 ये सब आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये जितने सारे नंबर है, इसको ध्यान में थोड़ा देखो इधर, ये जितने सारे नंबर है 1 से लेकर इधर आगे, ये सारे नंबर को कौन सा नंबर बोला जाता है? 1 से आगे, वेरी गुड, ये सारे नंबर को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इंटीजर का टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को और क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। अभी देखे कि 1 से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स, वेरी गुड, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ अगर हम -1 से इधर आएंगे, -1 से इधर आएंगे तो ये सारे को क्या बोलेंगे? ये -1 से इधर मतलब वेरी गुड, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये क्लियर है। अभी मुझे बताओ अगर हम 0 से राइट साइड में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? 0 से, ये 0 है, 0 से अभी राइट साइड जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ? होल नंबर्स, वेरी गुड, होल नंबर्स, क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। और उसको इंटीजर का टर्म में क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। मतलब ये जो 0 1 2 3 ये सारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर नहीं है, हाँ कि नहीं? तो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है? जो इंटीजर क्या है? नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है का मतलब ये नहीं बोलना कि पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पर 0 भी आता है। तो इसीलिए अगर मैं तुमको पूछूंगा द नंबर्स व्हिच आर नॉट नेगेटिव आर पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स? जो नंबर नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है, जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हाँ, क्योंकि 0 आ रहा है जो कि क्या है? पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो होल नंबर को और क्या बोला जाता है? होल नंबर को क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है ना। अभी देखो ये जो जितने सारे, अभी अगर 0 से हम नेगेटिव साइड जाएंगे, मतलब अभी 0 को इंक्लूड करके नेगेटिव साइड आएंगे, इधर 0 से इधर नेगेटिव तक आएंगे,
तो ये सारे को क्या बोलेंगे, ये अभी ये जो जितने सारे हैं उनको बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर है नहीं है। तो अगर नेगेटिव इंटीजर नहीं है उनको और क्या बोलेंगे, ये जो जितने सारे 0, -1, -2, -3 इनको और क्या बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर। अरे नेगेटिव इंटीजर। ये कैसे नेगेटिव इंटीजर होगा रे, 0 को इंक्लूड कर रहा हूं ना। ये तो था अगर -1, -2 वो आ गया नेगेटिव इंटीजर। अगर 0 से इधर आएंगे तो 0 से उधर आएंगे तो क्या बोलेंगे उनको, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड, ये क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो इनको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है। तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव होगा विथ 0, क्योंकि 0 भी नॉन नेगेटिव है, 0 नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। ऐसे नॉन पॉजिटिव मतलब सारे, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव भी आएगा सब और 0 भी आएगा, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर है। ओके, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें तो बताओ। ओके, वेरी गुड। तो पहले क्या बोला है कि डैश इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। कौन सा हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्या होगा, 0, ठीक है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। फिर बोला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने सारे भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, तो ट्रू है, ठीक है। फिर क्या है, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो जितने सारे इंटीजर है वो होल नंबर है क्या, फॉल्स है, क्योंकि -1 एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो फॉल्स होगा। नहीं तो वो भी, नहीं तो वो चार्ट में भी क्या आता है, ऊपर आता है और होल नंबर नीचे आता है, फॉल्स। फिर ऐसे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारा बोला है सारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, जितने सारा होल नंबर्स है वो इंटीजर है, बिल्कुल सही है, जितने सारा होल नंबर्स है वो क्या है, सारा इंटीजर है। नहीं तो ऐसे अगर समझोगे, जो चार्ट हम देखे थे, चार्ट में होल नंबर नीचे है और नेचुरल क्या, होल नंबर नीचे है और इंटीजर ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, ट्रू होगा। यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 1, 2, 3 आर डैश इंटीजर, अभी नेचुरल नंबर नहीं लिख देना है, क्या इंटीजर है बोल रहा है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर का टर्म में बोला है। फिर -1, -2, -3 आर नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। फिर डैश इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कौन हाँ बोल, इसको नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नहीं कह सकते। नहीं, अरे नॉन नेगेटिव कहेगा तो उसमें 0, हाँ 0 भी आता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। फिर डैश इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कौन पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, 0। 0। फिर डैश इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, क्या जाएगा, -2। क्लियर है पूरा इसमें, ओके। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स पूरा क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, देखते हैं।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक है, कैसे दो इंटीजर को ऐड करेंगे और कैसे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ है, इंटीजर में अलग अलग नहीं होता है, वो सेम ही होता है। जैसे सपोज यहाँ पर दिया है, उसके लिए एक ही रूल आपको याद रखना है। क्या? सपोज यहाँ पर दो कुछ मैं इंटीजर का प्लस माइनस करके लिख रहा हूँ, -2 + 3, फिर -3 + 8, फिर -11 + 15, -18 -14 +11 +13, ऐसा ये सारे दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में देना है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जो कि ऑपोजिट साइन वाला नंबर दिया होगा, अगर ऑपोजिट साइन वाला नंबर दिया होगा तो आपको क्या करना है, अगर ऑपोजिट साइन वाला नंबर दिया है तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर दिया होगा, ठीक है, अगर ऑपोजिट साइन वाला नंबर दिया है तो जो भी बड़ा नंबर दिया होगा, बड़ा नंबर का साइन लिख देना है। तो बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, देखो 2 और 3 में, 2 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो 3 का साइन, और किसी का साइन मतलब उसका लेफ्ट में कौन सा साइन लिखा है, पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव। जैसे इधर 3 है, 3 का लेफ्ट में कौन सा साइन है, 3 का लेफ्ट में प्लस है, तो इसका मतलब 3 का साइन प्लस है। 2 का लेफ्ट में कौन सा साइन है, माइनस, इसका मतलब 2 का साइन है माइनस। ठीक है ना। तो ऐसे हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का साइन लिख देंगे सारे के लिए। इंटीजर का प्लस माइनस करोगे तो हमेशा याद रखो, जो भी बड़ा नंबर होता है उसी का साइन को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 और 2 में बड़ा नंबर 3 है तो 3 का साइन प्लस है, तो इधर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 8 और 3 में बड़ा नंबर 8 है, 8 का साइन प्लस है, तो इधर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 15 और 11 में बड़ा नंबर कौन सा है, 15, 15 का साइन इधर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 18 और 14 में बड़ा नंबर कौन सा है, 18, 18 का साइन माइनस, तो इधर माइनस लिखेंगे। इधर 13 और 11 में बड़ा नंबर कौन सा है, 13, 13 का साइन प्लस है, तो इधर प्लस लिखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ऑपोजिट साइन दिया होगा, ऑपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर दो नंबर का साइन ऑपोजिट है, नेक्स्ट दोनों को डिफरेंस करके लिख दो। डिफरेंस मतलब 3 - 2 कर दो, 3 - 2 आ गया 1, तो ये +1 हो गया इसका आंसर। ऐसे यहाँ पर भी माइनस कर दो, 8 - 3 5, तो इधर +5 हो जाएगा आंसर। इधर 15 - 11 कर दो 4, तो इधर +4 हो जाएगा आंसर। तो फिर से उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऑपोजिट साइन दिया है, ऑपोजिट साइन हो या सेम साइन हो, जो भी दोनों को तुम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, साइन लिखने के लिए हमेशा बड़ा नंबर का ही साइन लेना है। जो नंबर बड़ा है उसी नंबर का ही साइन हमेशा लेना है। नंबर साइन हो गया, फिर उसके बाद अगर ऑपोजिट साइन है, दोनों नंबर का डिफरेंस करके लिख देना है। दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करके लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं 3 - 2 1 लिखा हूँ, 8 - 3 5 लिखा हूँ, 15 - 11 4 लिखा हूँ ये। लेकिन अगर सेम साइन होगा, सेम साइन मतलब आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो सेम साइन के लिए आपको क्या करना है, दोनों नंबर को प्लस करके लिख दो। प्लस करके लिखेंगे मतलब 18 + 14 लिख दो। 18 + 14 कितना होता है, 32, तो इधर आ जाएगा -32 आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी दोनों को अगर प्लस करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो जल्दी से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनका आंसर बताओ।
-19 प्लस 14 और -15 -0 और 0 -9 -9 बताओ जल्दी से इनका आंसर। साइन के लिए तो आपको बोला हूं जो ग्रेटर नंबर है उसी का साइन लिख देंगे। तो 19 और 14 में ग्रेटर नंबर 19 है, 19 का साइन माइनस, तो माइनस आ गया। फिर 15 और 0 में बड़ा नंबर 15 है, 15 का साइन माइनस, माइनस आ गया। 0 और 9 में बड़ा नंबर 9 है, 9 का साइन माइनस, माइनस आ गया। और ये दोनों तो दोनों सेम ही नंबर है, तो सेम ही नंबर तुम किसी का भी साइन लिख दो, सेम ही तो दिया है, माइनस लिख दिया। फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन के लिए दोनों को माइनस करेंगे। 19 - 14 5। फिर यहाँ पर देखो अभी क्या करो, 15 माइनस, सेम साइन है, चाहे तुम प्लस करो माइनस करो, जो करना है करो। तो प्लस कर दोगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 + 0 15। नहीं तो आप इसको क्या करना है, कहीं पर भी तुमको 0 दिख रहा है, 0 को ऐसे मान लो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो नंबर लिखा है उसी को उसी का साइन के साथ लिख दो, काम खत्म। फिर यहाँ पर 0 और 0 -9 दिया है। अभी देखो आप चाहे माइनस करो, 9 + 0 करो या 9 - 0 करो, दोनों ही तो बराबर हो जाएगा 9, तो -9। नहीं तो जो बोला ऐसे मान लो कि 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो नंबर लिखा है उसी को उसी का साइन के साथ लिख दो। फिर यहाँ पर दोनों तो सेम साइन है, तो दोनों को प्लस कर दो, 9 + 9 18। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये वाला जो रूल है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, कुछ कुछ क्या बोलते हैं कि प्लस, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, लेकिन दो नंबर दिखेगा प्लस प्लस लिखा होगा तो प्लस बोल देंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होगा ना, प्लस, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये पहला रूल है। सेकेंड, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेक्स्ट, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, अगर सेम साइन है, यहाँ पर देखो सेम साइन, मतलब माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो और ठीक है। देखो यहाँ पर अगर सेम साइन होगा, सेम साइन होगा तो क्या हो जाएगा, सेम साइन में क्या आएगा बताओ, सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखो। देखो यहाँ पर जैसे प्लस इंटू प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है प्लस, माइनस इंटू माइनस कर रहे हो तो ये भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अगर तुम सेम साइन है तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आता है, लेकिन अपोजिट साइन में क्या आता है, नेगेटिव आता है। डिफरेंट साइन में क्या आता है, नेगेटिव, डिफरेंट साइन में आता है नेगेटिव, ठीक है। डिफरेंट साइन मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो उसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल इसका यूज कैसे होता है, एग्जाम्पल में देखो अगर दिया है +2 इंटू -3, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करोगे, लेकिन साइन क्या देना है, देखो साइन कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पर है पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो गया। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट करते हो ऐसे प्रोडक्ट करना है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो इसका -6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नॉर्मल जैसे प्रोडक्ट करते हो ऐसे ही आएगा, सिर्फ साइन को आपको इधर लिख देना है। जैसे अगर सेम ऐसे दिया होता -2 इंटू -3, तो -2 इंटू -3 क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, उसका काम उतना ही है साइन, फिर नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करना है। 2 इंटू 3 6, तो ये हो जाएगा +6, ठीक है ना।
ये तो कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आपको याद रखना है, इसको नोट करके मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अगर किसी एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का पावर ऑड करोगे, ऑड पावर करोगे तो ये कितना आएगा बताओ। किसी एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। किसी एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर कर रहे हो तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, अरे बताओ। तो किसी एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर करोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अरे पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, -1 का पावर 3 करेगा तो कितना होगा, नेगेटिव आता है, ठीक है ना। सेकेंड में अगर एक नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर करोगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी करो, पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर करो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर में अलग होता है। इसको और थोड़ा देखते हैं। जैसे लिखा है -1 का पावर 2 लिखा है, -1 का पावर 2 मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1। तो -1 इंटू -1 देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, तो कौन सा नंबर आ गया, पॉजिटिव आ गया कि नहीं। नेगेटिव नंबर का अगर हम इवन पावर करेंगे, नेगेटिव नंबर का पावर 2 है जो कि इवन पावर है, तो नेगेटिव नंबर का पावर 2 है तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। फिर ऐसे -1 का पावर अगर 3 करेंगे, तो -1 का अगर पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 करेंगे, -1 को क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी देखो करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को तुम कितने बार भी मल्टीप्लाई करो ये 1 ही आएगा। नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, नहीं माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। फिर प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस, तो -1 आ गया। देखो नेगेटिव नंबर का ऑड पावर कर रहे थे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मुझे एक बताओ, पहला क्वेश्चन ये है कि -1 इंटू -1 ऐसे मैं 100 टाइम्स लिख रहा हूँ, कितने टाइम, 100 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। और दूसरा और एक -1 इंटू -1 ये लिख रहा हूँ 99 टाइम्स, इसका आंसर कितना होगा बताओ। दोनों का आंसर मुझे बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या बोला तुमको, पहले साइन डिसाइड करते हैं, साइन में क्या आएगा। तो ये इसका मतलब -1 तुम 100 टाइम्स क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो माइनस को तुम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब एक नेगेटिव नंबर का पावर, -1 का पावर तुम क्या कर रहे हो, 100 कर रहे हो, है कि नहीं। किसी भी नंबर को अगर तुम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो पावर उतना हो जाता है। तो अभी नेगेटिव नंबर का इवन पावर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस। फिर 1 का तुम कितना भी पावर करो, 1 को तुम कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आ जाता है, तो ये +1 आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर -1 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -1 का पावर 99 हो जाएगा। अभी एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या होता है, नेगेटिव, और 1 को तुम कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आ जाता है। तो पहले का आंसर +1, दूसरे का आंसर -1। क्लियर है। तो ओके, ये जैसे था साइन कन्वेंशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, सेम डिवीजन के लिए भी आता है। डिवीजन के लिए क्या होता है, सेम जो मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवीजन का रूल भी सेम है। उसको भी लिख दे रहा हूँ, उसको भी याद रख लेना। पहला क्या है ना, प्लस इंटू प्लस डिवाइडेड बाय प्लस। अगर एक दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है।
फिर ऐसे दो नेगेटिव नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हो तो इनका भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो बोला हम सेम साइन में पॉजिटिव आता है, डिफरेंट साइन में नेगेटिव आता है। नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ डिवाइड करोगे तो ये क्या आता है, नेगेटिव आता है। और ऐसे नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव करोगे तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ऐसे डिवीजन, सेम साइन के लिए पॉजिटिव, डिफरेंट साइन के लिए नेगेटिव। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। देखो ये जो भी हम डिस्कस किए पूरा बेसिक से, मतलब पूरा स्क्रैच, मतलब पूरा जीरो से भी माइनस से स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना। तो लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, आगे उसी को यूज करेंगे। अगर अभी से नेगेटिव पॉजिटिव में कॉन्फ्यूज रहोगे तो आगे दिक्कत होगा, इसलिए पूरा बेसिक से बताया हूँ। काल से हमारा पूरा स्टार्ट होगा, मतलब हमारा लेवल तक जो सिलेबस है वो काल स्टार्ट होगा। ये तो पूरा 6-7 लेवल से आज हम स्टार्ट किए हैं, बेसिक जो कि जानना है। ठीक है ना। इसी में किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो पूरा हमारा चैप्टर का सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, रेशनल नंबर टाइप्स वगैरह वो सब दिखेंगे। ये पूरा बेसिक था, तो इसीलिए जिसको भी ये क्लास में ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड बच्चे ही रहते हैं। कोई एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज है, अगर उसको पढ़ाई करना है, सिंसियर में से पढ़ाई करना है, तो आप लोग भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। Okay, we will meet in the next class. Till then, take care. Bye.